Hello students, today we will learn a new tag that is table tag. अभी तक हमने जो tags पढ़े हैं that are some basic tags like head, title, body, headings, paragraphs. These are some basic tags that we use in each and every web page. And after that we have learned about image tag and anchor tag to add image and links to our web page. Now we will learn how to add table in our web page. सबसे पहले टेबल क्या है? एज यू नो, किसी भी चीज़ को अगर हमें 2D फॉर्मेट में या फिर टेबुलर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करना होता है तो देन वी यूज़ टेबल्स, जिसमें क्या होते हैं, रो एंड कॉलम होते हैं. तो HTML में जब भी हमें टेबल क्रिएट करनी होती है तो देन वी यूज़ दिस टेबल टैग. इस टेबल टैग में फिर सब टैग्स आते हैं दैट आर टेबल रो, टेबल हेडिंग, टेबल डाटा. टेबल हेडिंग का यूज़ किस लिए करते हैं? जो हमारा फर्स्ट हेडिंग होता है टेबल को देने के लिए कि लाइक इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, तो जो हेडिंग हम देते हैं सबसे ऊपर कि दिस इज़ सीरियल नंबर, दिस इज़ नेम, दिस इज़ रोल नंबर, दैट इज़ हेडिंग ऑफ आर टेबल. कि टेबल की हेडिंग देनी है तो देन वी यूज़ TH. TR का यूज़ किस लिए करते हैं? हम रोज़ को क्रिएट करने के लिए. दिस इज़ रो 1, दिस इज़ रो 2, दिस इज़ रो 3. उसके बाद टेबल डाटा का यूज़ किस लिए करते हैं? हम अपने डाटा को ऐड करने के लिए या फिर कॉलम्स क्रिएट करने के लिए. लाइक आपने एक रो क्रिएट कर दी है, टेबल रो, लेकिन उसमें जब हम कॉलम्स ऐड करते हैं तो जितना हम डाटा ऐड करेंगे उतने ही हमारे कॉलम्स बनते जाएंगे. तो देखते हैं आगे इसके एट्रीब्यूट्स. टेबल के जो कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं लाइक अलाइन, कि हमें अपनी टेबल को अलाइनमेंट कहाँ पर देनी है पेज में, लेफ़्ट, राइट और सेंटर. बीजी कलर, हमारी टेबल का बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा. बैकग्राउंड, अगर हमें कोई इमेज सेट करनी है अपनी टेबल के बैकग्राउंड में तो वो क्या रहेगी. बॉर्डर, कि हमारा बॉर्डर का विड्थ क्या होगा. बॉर्डर का कलर, इफ़ यू वांट टू गिव एनी बॉर्डर कलर तो वो क्या होगा. हमारी टेबल की विड्थ कितनी रहेगी. सेल पैडिंग मीन्स जो दो सेल्स हैं और उनका जो कंटेंट है उनके बीच में स्पेस कितना रहेगा. लाइक एक सेल बना हुआ है, लाइक यू कैन सी दीज आर द सेल्स. तो इस कंटेंट में और ये जो हमारा सेल है इनके बीच में क्या स्पेस रहेगा. दैट सेल स्पेसिंग मीन्स ये जो सेल्स बने हुए हैं इस सेल में और इस सेल में ये जो बीच में जो स्पेस है ये कितना रहेगा. तो दैट इज़ सेल स्पेसिंग. कैप्शन, जो हमारा सबसे ऊपर दिया जाता है कि व्हाट इज़ टेबल ऑल अबाउट, किसके बारे में है, वो जो कैप्शन देना होता है. इसके अलावा फ्रेम, जब भी हमें अपनी टेबल के साइड में फ्रेम ऐड करना होता है तो देन वी यूज़ दिस फ्रेम एट्रीब्यूट. इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग टाइप से हम फ्रेम को ऐड कर सकते हैं. लाइक अगर हमने दिया फ्रेम इक्वल टू अबव तो हमारा फ्रेम ऊपर वाली साइड ऐड हो जाएगा. फ्रेम इक्वल टू बिलो तो देन टेबल का जो नीचे वाला बॉर्डर है उसके साथ फ्रेम अटैच हो जाएगा. बॉर्डर, हमारी टेबल के चारों तरफ मीन्स टू द ऑल द बॉर्डर्स फ्रेम ऐड हो जाएगा. बॉक्स, बॉक्स मीन्स ऑल्सो कि बॉर्डर के चारों तरफ फ्रेम ऐड हो जाएगा. LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को, हमारी टेबल की जो लेफ़्ट साइड होगी उस पे बॉर्डर ऐड हो जाएगा. राइट हैंड साइड मीन्स जो राइट साइड होगी उस पे बॉर्डर ऐड हो जाएगा. V साइड्स मीन्स दोनों वर्टिकल साइड्स पे बॉर्डर ऐड होगा. H साइड्स मीन्स दोनों हॉरिजॉन्टल साइड्स पे बॉर्डर ऐड होगा. वॉइड मीन्स जो हमारे टेबल का बॉर्डर है वो हाइड हो जाएगा. उसके अलावा कुछ एट्रीब्यूट हैं लाइक रूल्स. रूल्स में क्या होता है, ये भी फ्रेम की तरह काम करता है. अब फ्रेम क्या कर रहा था, हमारे जो टेबल है उसके आउटसाइड पे बॉर्डर ऐड कर रहा था. रूल्स क्या करते हैं, रूल्स करते हैं कि हमारे जो टेबल है उसके इनसाइड जो बॉर्डर होता है वो कैसे विजिबल होगा, शो होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए. तो ये आउटसाइड पोर्शन के लिए है फ्रेम एंड रूल्स है हमारे इनसाइड पोर्शन के लिए. इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ क्या हैं. ऑल मीन्स सारी की सारी जो अंदर बॉर्डर है वो विजिबल होने चाहिए. कॉल्स मीन्स सिर्फ कॉलम्स विजिबल होनी चाहिए. ग्रुप मीन्स जो हमने सेल को सेलेक्ट किया होगा उसी का बॉर्डर विजिबल होगा. नन मीन्स कोई भी बॉर्डर विजिबल नहीं होना चाहिए. रोज मीन्स सिर्फ रोज का बॉर्डर विजिबल होगा. इसके अलावा भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं दैट ऑल्सो वी विल लर्न, बट फर्स्ट लेट्स कंटिन्यू विद ऑल दिस. तो सबसे पहले टेबल विदाउट एनी एट्रीब्यूट हमने क्या किया,
HTML टैग लिया, हेड टैग लिया, देन टेबल टाइटल दिया अपनी टेबल को, देन हेड टैग क्लोज कर दिया। बॉडी टैग लिया, इसमें हमने टेबल क्रिएट करी। इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले टेबल रो डाली, दैट इज़ टीम एंड रैंकिंग। ये हमारी सिंपल हमने एक रो क्रिएट की है जिसमें हमने टेबल की हेडिंग दी है टीम, और टेबल हेडिंग मतलब दूसरा जो कॉलम बना दैट इज़ रैंकिंग। तो हमने 2 कॉलम्स क्रिएट कर दिए। ये हो गया हमारा टेबल का सबसे पहला स्ट्रक्चर तैयार। उसके बाद हम इसमें डाटा ऐड करेंगे। तो अगेन हमने एक रो क्रिएट किया, टेबल रो, देन ऐड डाटा, टेबल डाटा इंडिया, डाटा क्लोज, टेबल डाटा 1 क्लोज, यानी कि इंडिया आ जाएगा इस टीम्स वाले कॉलम में एंड दिस 1 आ जाएगा इस रैंकिंग वाले कॉलम में। मीन्स हमारी एक और रो ऐड हो गई है। देन न्यू रो, इसमें हमने डाटा ले लिया साउथ अफ्रीका एंड सेकंड, तो ये एक और रो क्रिएट हो गई पूरी हमारी। देन थर्ड रो लिया, इसमें दिया ऑस्ट्रेलिया एंड 3 रैंकिंग 3। उसके बाद टेबल रो को क्लोज कर दिया, टेबल को क्लोज कर दिया, बॉडी एंड HTML को क्लोज कर दिया। एज यू कैन सी इसमें मैंने किसी भी एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं किया है, जस्ट जो बेसिक टेबल के सब टैग्स हैं लाइक TR, TH एंड TD उसको यूज़ किया है। इसका रिजल्ट आता है हमारे पास ये, दिस इज़ आर टेबल हेडिंग टीम एंड रैंकिंग। जो हम टेबल हेडिंग में डालते हैं वो ऑटोमेटिक बोल्ड शो होता है। दिस इज़ आर फर्स्ट रो दैट इज़ इंडिया 1, देन साउथ अफ्रीका 2, देन ऑस्ट्रेलिया 3। तो ये हुआ हमारा बिना किसी एट्रीब्यूट के। नाउ टेबल विथ एट्रीब्यूट्स, कुछ एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके हम क्रिएट करते हैं। सी द कोड हेयर कि यहाँ पर ऊपर का स्ट्रक्चर सेम रहा। मैंने क्या किया, टेबल का बॉर्डर दे दिया 5, टेबल की अलाइनमेंट कर दी है सेकंड, बैकग्राउंड कर दिया है ग्रीन, विड्थ कर दिया है 500, सेल स्पेसिंग कर दिया है 50, मीन्स सेल के बीच में स्पेस रहेगा 50 पिक्सल्स का। सेल पैडिंग कर दिया है 20, मीन्स सेल के कंटेंट और सेल में स्पेस रहेगा 20 पिक्सल्स का। ठीक है। उसके बाद मैंने सेम क्या किया, अगेन रोज़ क्रिएट की, देन उसमें डाटा ऐड किया, रोज़ क्रिएट की, डाटा ऐड किया, रोज़ एंड डाटा ऐड कर दिया लाइक वी हैव डन प्रीवियसली। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। ये है हमारा बॉर्डर, दैट यू कैन सी दिस इज़ आर बॉर्डर जिसका वैल्यू हमने दिया था 5। हमारी टेबल आ गई है हमारे पेज के सेंटर में। ओके। उसके बाद हमारी टेबल की विड्थ बढ़ चुकी है, हमारे जो सेल के बीच में स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लाइक हमने जो 50 दिया था वो सेल की स्पेसिंग है। और सेल पैडिंग मीन्स ये जो स्पेस है हमारे कंटेंट और सेल के बीच में, ये जो स्पेस है दिस इज़ सेल पैडिंग। आई थिंक नाउ दिस एट्रीब्यूट्स आर क्लियर टू यू। के बाद हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम कुछ और ट्राई करते हैं एट्रीब्यूट्स। लाइक हमने क्या किया, सेम स्ट्रक्चर तैयार किया, बॉडी का कलर दे दिया, बॉडी में बैकग्राउंड कलर दे दिया दैट इज़ ऑरेंज। टेबल ले लिया और टेबल का बॉर्डर दे दिया 5, अलाइनमेंट फिर से सेंटर कर दी है, बैकग्राउंड पे एक इमेज सेट कर दिया है, फ्रेम लगा दिया है बॉक्स टाइप का, मीन्स जो चारों तरफ शो होगा, रूल्स लगा दिया है कॉलम्स पे, मीन्स सिर्फ कॉलम का बॉर्डर शो होना चाहिए, बाकी नहीं शो होना चाहिए। कैप्शन दे दिया है कंट्री रैंकिंग, मीन्स जो हमारा सबसे ऊपर शो होगा दैट इज़ कंट्री रैंकिंग। उसके बाद हमने एक रो क्रिएट किया यूजिंग TR और उस रो का कलर हमने कर दिया रेड। उसमें हमने हेडिंग्स डाल दी हमारी टीम एंड रैंकिंग, देन TR क्लोज। अगेन हमने एक रो क्रिएट किया, उसमें क्या किया, उस रो का बैकग्राउंड कलर डाल दिया है ग्रीन। इसमें अगेन क्या कर दिया है इंडिया एंड 1, मीन्स ये हमारा टेबल डाटा हो गया, देन TR क्लोज। अगेन एक रो लिया और उसमें हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया है येलो, तो ये उसमें डाटा ऐड किया एंड देन टेबल बॉडी एंड HTML टैग को क्लोज कर दिया। नाउ वी विल सी द रिजल्ट ऑफ दिस टैग। ओके, नाउ यू कैन सी द रिजल्ट कि यहाँ पर जो हमने कैप्शन दिया था कंट्री रैंकिंग वो आ चुका है,
बॉर्डर का जो कलर दिया था ब्लू वो आ चुका है। रूल्स में जो हमने अप्लाई किया था कि सिर्फ कॉलम्स के बॉर्डर दिखाई देंगे, हमें वो दिखाई दे रहे हैं। और फ्रेम क्योंकि हमने ऑल साइड्स का किया था तो ये ऑल साइड का फ्रेम आ गया है। आई थिंक ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू, बट अभी और भी एट्रीब्यूट्स हैं टेबल टैग के जो हम करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन practice, and if you have any doubt you can ask me. Thank you.